Assalamu alaikum, Malia. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me. Hi everyone. I am Maliha Asif. I am 24 and I am a web designer and I own my own business called the WebCal Studio. जहाँ पर I sell pre-made templates, so digital products, and yes, Okay, I am a web perfect. designer. Okay, so Yeah. basically हम बात करते हैं अभी वेब गर्ल की हम बात करेंगे थोड़ी एंड में, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मुझे कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। तो you graduated recently, you are a proper Gen Z, ठीक है। A lot of time what I see is कि जब भी कोई ग्रेजुएट होता है, ठीक है, वो कोशिश ये करता है कि यार हमारी कहीं जॉब लग जाए या हम कहीं पे काम करें। उनका मेन मेन सोर्स ऑफ इनकम वो उसी को बनाते हैं। बट व्हाट आई सी इज कि स्टार्टिंग आपने थोड़ी जगह काम करा, बट योर मेन फोकस इज टू बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन, ठीक है। इट्स टू बिल्ड समथिंग। फिर ऑन योर ओन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी कंपनी बनाए, बट बी अ फ्रीलांसर, बी समथिंग जो आपको खुद अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि बैक इन द डेज फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड, हाउ दिस ओवरऑल आइडिया केम अप, बिकॉज यू आर अ मीडिया ग्रेजुएट, ठीक है। एंड गेटिंग एन आइडिया कि ठीक है यार हमारी हमें आइडिया तो आ जाता है कि चलो सही है हमें ये चीज करनी है, बट उसके लिए ना आपको बैक एंड पे रिसर्च करनी पड़ती है। जो मैं बेचना चाह रही हूँ और जो लोगों को चाहिए वो वाकई में इतनी नीडफुल है भी या नहीं है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, स्टार्ट कहाँ से करा, फ्रीलांस करते थे, कौन से प्लेटफॉर्म पे करते थे, हाउ डू यू इवेंचुअली ग्रो, कहाँ से स्टार्ट करा, और फिर कब आपको आइडिया है कि ठीक है नाउ दिस इज द राइट टाइम कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं अपनी सर्विसेज दूसरों को देती Absolutely. So it all started when I was 18. I was हूँ। ओके। 18 or 19. I शुरू से ही ना I had this very strong like ambition inside of me. हम्म। I always used to watch a lot of finance videos. हम्म। So I used to watch Dave Ramsey and I used to watch these other YouTube finance channels and वो बहुत बात करते थे on financial freedom, हम्म। right? तो मेरा ये गोल था कि I क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से पॉकेट मनी तो कभी इतनी ज़्यादा मिलती नहीं थी, तो आई ऑलवेज थॉट कि ओके आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग माई ओन मनी एज सून एज पॉसिबल फॉर मी हम्म। एंड COVID के टाइम पे I was 18 or 19 at the time. What I हम्म। started doing was I started to just research how to make money online on the हम्म। internet. And वहाँ से I started exploring my skill sets. Writing was something that just came naturally to me क्योंकि स्कूल हम्म। में भी मैं बहुत ज़्यादा participate करती थी in writing competitions and I used to write this super long like essays and हम्म। everything. तो मैंने कहा okay let me just try to sell content writing to others, हम्म। but I thought okay firstly I should do some sort of a course ताकि मेरे हम्म। पास कोई mentor हो teacher हो. तो then there was अब मुझे उनका clearly नाम नहीं याद, but there was this guy who was a successful content writer on freelancer.com. He was offering his course for I think 10,000 PKR जो कि मेरे पास नहीं थे, ठीक है. I did हम्म। not have that money but I really wanted to enroll in that course. सो बेसिकली मैंने उनसे बात वगैरह की और एंड पे डील इस तरह हुई. He really liked my work. I wrote up some samples. He really liked my writing work, and we made a pact कि ठीक है 10,000 के बजाय आप मुझे 5,000 दे दो और हम्म। बाकी you can do free work for me. I was like okay that sounds like a deal. तो वहाँ से I started writing for him and then once those मैं मुझे कोर्स भी मिल गया and then once those 5,000 वो जब cover हम्म। up हो गए तो उसके बाद ही स्टार्टेड पेइंग मी जो कि बहुत कम था बट आई वाज हैप्पी टू बी लर्निंग समथिंग राइट. हम्म। I tried a lot on freelancer.com. Even I think Upwork पर भी मैंने try किया था, मुझे नहीं projects मिले. But eventually something worked on Fiverr. Algorithm वहाँ से मुझे पहला अपना client मिला for $5. The हम्म। algorithm started, promoting me to more people. I started getting more clients, and वहाँ पे I got to be a level 2 seller. I worked with over 200 clients. तो वो तो एक जर्नी रही. फिर उसके बाद हम्म। एक एआई एरा आया जहाँ पे बेसिकली द कॉपीराइटिंग इंडस्ट्री, इवन अभी कॉपीराइटिंग जो कैटेगरी है ऑन फाइवर, इट्स काइंड ऑफ डेड. एंड हम्म। आई कुड हैव पिवटेड इन द राइटिंग इंडस्ट्री क्योंकि आई नो कि अभी भी कॉपी राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं, कंटेंट राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं दैट आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स और वो फुल ऑन अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं. बट आई वाज लाइक I thought to myself, okay, you know what?
Writing is the first thing that I tried, and Mm-hmm. it worked, and it started giving me money, and I stuck with it. I never experimented with any other skill set, right? So wahan se I was like, you know what, I'm going to explore other things. So I started experimenting. I tried video editing. I was very bad at it. I tried logo design. I sucked at it. और फिर बहुत सी चीज़ें मैंने ट्राई की, एंड देन इवेंचुअली वंस आई ट्राइड यूआई यूएक्स फिग्मा में जाके डिज़ाइन करना, एंड देन वेबसाइट डिज़ाइनिंग, दैट वाज वेयर आई फाउंड माय स्वीट स्पॉट. तो वहाँ पे आई फेल इन लव with the whole like industry of web design and development, and I also knew कि मैं value भी provide कर सकती हूँ, क्योंकि there are a lot of businesses out there जो अपने website पे rely कर रहे होते हैं to capture Mm-hmm. lead, make money, right? So I decided, okay, let me go with this. Now the thing is कि I was not, despite being so obsessed with financial freedom वाली videos, मैंने फिर भी I wasn't smart with my money. So Mm-hmm. मैंने जो writing से वो पैसे कमाए थे, I kind of had lost a lot of it. So again, I was starting from scratch, and it was incredibly hard. I was starting in the web design and development in a completely new industry from scratch. और मुझे नहीं पता था how I'm going to get clients. मेरे पास कोई social proof नहीं था. I had no money in my bank account जो मैं paid advertising पे लगा सकूं or anything, right? Mm-hmm. तो I made an account on LinkedIn. मेरा पहले भी account था, but I deleted it. It's a long story, but I made a fresh one. And वहाँ पे I was like, okay, now I don't have any followers, don't have any money, don't have social proof. How the heck am I going to survive in this market? So फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके I started noticing कि a lot of people, especially a lot of people in India, Bangladesh, Pakistan, Mm-hmm. they don't really create video content, Mm-hmm. right? And I was like, okay, this is something that can really really set me apart in the market. So I started creating video content. Wahan se I got to connect with this amazing creator from the US, and he basically, we started talking, and he offered me a free strategy call session. He was like, okay, you know what, I am free tomorrow, so maybe we can discuss how you can grow your own brand. Wahan pe when I went to this call, he told me, you need to share your story with the world, share open. You are a young woman from Pakistan building your business from scratch. Basically, he brought me into this world of building in public. And I was like, I'm so scared. What if I fail? मैं पूरी दुनिया के सामने फेल हो जाऊंगी, right? But I took the risk, and I started to create that video content, and I started to also talk about website design development. मैं अपनी story भी साथ साथ share करती थी, who I am, what makes me me. एंड फिर क्या हुआ कि आई गॉट माई फर्स्ट $100 प्रोजेक्ट, फिर उन्हीं के रेफरेंस से, वर्ड ऑफ माउथ, आई गॉट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट वाज अराउंड $300, एंड देन आई गॉट माई नेक्स्ट क्लाइंट दैट वाज अराउंड मोर देन $2,000, एंड Mm-hmm. दैट वाज मोमेंट. मैंने कभी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं काम किया था. तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, ओके, आई एम गुड एट सेल्स, आई एम गुड एट मार्केटिंग. तो वहाँ पे आई, obviously I kept working with more clients on their websites. लेकिन फिर just recently actually I started, I realized that this business model, I don't think it's for me. Because जो service based business model होता है, एक तो it's incredibly difficult to scale. Mm-hmm. uh, Managing so many people, like अगर आप agency model की तरफ जाते हो, I don't feel good when I think about it. It does not align with me. So I started looking into, okay, how can I put all of my knowledge into products and sell those, maybe lower ticket products, right? So फिर I started doing my own research. I discovered कि लोग website templates sell करते हैं, बल्कि लोग logo templates sell करते हैं. People sell all types of DIY kits. So I was like, okay, you know what, let me give that a shot. तो फिर from there the webcal studio was born, and वहाँ पे I sell pre-made website templates. उनके साथ tutorials include होते हैं, so the client can make a purchase, और वो video tutorials देख के they can literally go live, make their website go live in a few hours. Fair enough. So it's a very long journey. So let's divide it into a few Yeah. parts. क्योंकि um,
सबसे अच्छी बात ये है कि यू स्टार्टेड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 18। जब अगर नॉर्मली बात की जाए तो उस एज के अंदर किसी को भी इतना पता नहीं होता, ठीक है। दिस इज वेरी गुड दैट अ लॉट ऑफ टाइम दिस इज ब्रेकिंग ऑल्सो द बैरियर ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम वी सी क्या लोग कहते हैं जेनजीज आर irresponsible, बट वी हैव जेनजीज लाइक यू गाइज हु आल्सो are very much passionate about कि what they wanted to do and what they wanted to become. So first of all मुझे ये बताओ कि let's go back and what do you think कि अभी अगर आप इसे से स्टार्ट करते हैं, चलो क्या now it's been like 6-7 years now, you started at 18, now you're 20-24, so it's been 6 years now, ठीक है। तो एक तो आपने हर चीज ट्राई कर ली, तो आपको एटलीस्ट 24 साल की उम्र, 24 साल में ये पता है कि मुझे क्या चीजें नहीं करनी है, मैं क्या चीजें नहीं कर सकती, ठीक है। ज्यादातर लोगों के साथ मसला यही होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि यार उनको क्या नहीं करना, ठीक है। क्या करना है ये तो बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि आपने वो चीज ट्राई नहीं करी होती। जैसा आपने अभी बताया कि यू स्टार्टेड ऑफ लोगो डिजाइन, आपको लगा कि यार उसमें ट्राई करते हैं, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि फ्रीलांस में आप खुद भी देख रहे होते हो कि क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द राइटिंग थिंग, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि यार राइटिंग आपने छोड़ी, ठीक है, वो इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको लगता था कि यार एआई एक ऐसी चीज है जो आके इस पोजीशन को कम कर देगा। आई वॉन्टेड टू नो कि हाउ अ जेनजी पर्सन थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन राइटिंग। अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को क्या लगता है कि अगर उनकी कोई चीज चल जाती है तो फिर वो चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते, बट दिस इज गुड दैट यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग। तो पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट्स योर थॉट ऑन इट, कि अगर किसी बंदे को अभी 2025 में राइटिंग का शौक है तो क्या उसको करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि यार व्हाट विल बी द राइट स्ट्रेटेजी राइटिंग को लेकर, या राइटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अभी बहुत सैचुरेशन हो चुकी है, लोगों को राइटिंग के अलावा कोई और चीज ट्राई करनी चाहिए? नहीं, आई पर्सनली थिंक, मेरा ये ओपिनियन है कि कोई भी स्किल हम्म। कैन बी स्केल्ड, और पैसा हर चीज़ में, मनी इज़ एवरीवेयर। द हम्म। थिंग, द प्रॉब्लम इज़ कि अगर कोई राइटिंग करे, राइट, तो वो आप लाइक अगर किसी बंदे के पास जाओ और आप कहो कि मैं आपको $10 के 3 ब्लॉग्स लिख दूंगा, इट हम्म। इट डज नॉट मैटर, राइट। व्हाट मैटर्स, अगर आप ये कहो कि लेट्स सपोज मैं एक, अगर आप अपने आप को निशिफाई कर लो, राइट, हम्म। मैं ये स्क्रिप्ट राइटर हूँ जो आपकी यूट्यूब वीडियोस के लिए एक्सेप्शनल स्क्रिप्ट्स लिखेगा, जो आपकी प्रोडक्ट्स भी बिकवाएगा, आपको एडसेंस से पैसा भी कमा के देगा, बिकॉज सो मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच योर वीडियोस। आप, मैं आपको हुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिख के दूंगा, वाई wouldn't anyone pay you? Like there are script writers out there जो कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, राइट, वो भी तो कॉपी राइटर्स ही हैं, राइट। हम्म। और भी इतनी अदर निशेस हैं विद इन राइटिंग जिनसे आप पैसा बना सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक। आप देखो कि हम्म। आपकी राइटिंग से किसी और के बिजनेस को कैसे फायदा हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको $10 की 3 ब्लॉग पोस्ट लिख दूंगा हम्म। एंड यू एक्सपेक्ट इट टू वर्क। अब इट्स इन 2025 AI कैन डू दैट। So basically, you're saying it's not about what you are selling; it's about supply and demand. एग्जैक्टली। Whatever you are supplying, you need to understand कि उसकी डिमांड है या नहीं है, और अगर डिमांड नहीं भी है तो आप उसको इस तरीके से क्रिएट करके बेचें कि वो डिमांडिंग लगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि यू बीइंग अ जेंजी, ठीक है, और मैं जेंजी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड टू टेल पीपल कि जरूरी नहीं है कि भाई जेंजी, सारे जेंजी एक जैसे हैं, ठीक है। तो सारे मिलीनियल्स भी एक जैसे नहीं थे ना, क्योंकि सारे मिलीनियल्स भी करोड़पति नहीं है और ना ही सारे जेंजी रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट वी नीड टू सी कि ओके फाइन, देन यू शिफ्ट टू राइटिंग करी आपने, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स करे, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या टिप दोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रीलांस के अंदर ना कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मुझे जहां तक लगता है एज अ लेमैन, अगर मैं सोचूं, स्ट्रेटेजी से ज्यादा डिपेंड ये करता है कि आप खुद सेल्फ लर्न क्या कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं है कि भाई फाइवर पे अकाउंट बनना है कैसे, यू कैन, बिकॉज इस मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आवाज है बट कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और अगर ट्रांसपेरेंसी है भी तो उसमें आपको ये चीज देखना होता है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओगे आपको हजारों वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। दिस इज माई मेंटेलिटी एज वेल कि अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, बिफोर यू गो टू द प्रोज, यू शुड हैव अ बेस लाइन कि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज चलती कैसे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग ऑफ द करियर पाथ पे कौन सी ऐसी 3 चीजें जो लोगों को करनी चाहिए जिससे उनको हेल्प आउट होगा कि वो एक पाथ वे पर आ जाएंगे? अकाउंट तो हर कोई बना लेता है, बट अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या लगता है कि
क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो स्टार्ट करते हैं, उनको पास प्रोजेक्ट्स नहीं आते और वो छोड़ देते हैं, हम्म। ठीक है? तो क्या चीज़ आपको लगता है कि अब आप ये चीज़ बताना चाहोगे कि अगर आप एज़ अ राइटर स्टार्ट करते हो 2025 में, तो आपको ये 3 चीज़ें फ़ॉलो करनी है, जिसके बाद आपको चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट्स मिल जाएँगे? ओके, सो फ्रीलांसिंग में अगर आपने सक्सेसफुल होना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज हुँ, कि ऑब्वियसली आप स्किल सीखो, ठीक है? हुँ, यू शुड बी गुड एट व्हाट यू डू, बट हुँ, डू नॉट एक्सपेक्ट कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स मिलेंगे। यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल। सो दोज आर टू सेपरेट स्किल्स दैट यू हैव टू लर्न। एक आपका कोर स्किल दैट यू वांट टू ऑफर, एंड सेकेंडली द आर्ट ऑफ सेलिंग। यू हुँ, नीड टू लर्न हाउ टू सेल, क्योंकि मैं फुल ट्रांसपेरेंसी आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं कैसे सक्सेसफुल हुई फाइवर पे। मैंने अकाउंट बनाया, अपनी गिग क्रिएट की, दैट्स इट। कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई मुझे एल्गोरिदम डिड नॉट रियली गिव अ डैम अबाउट मी, राइट? The reason the algorithm gave a damn about me is मैं बाहर गई ऑन अदर सोशल मीडिया, मैंने वहां से क्लाइंट ढूंढा एंड आई रिक्वेस्टेड द क्लाइंट कि प्लीज आप मुझे फाइवर पे ऑर्डर दें। तो मतलब आई सोल्ड माई स्किल टू द क्लाइंट ऑन द आउटसाइड फर्स्ट, एंड देन आई रिक्वेस्टेड दैट क्लाइंट कि आप मुझे फाइवर पे मुझे पेमेंट फाइवर पे दें। एंड वहाँ पे द क्लाइंट डिड दैट, एंड मुझे वहाँ पे रिव्यूज मिले। एंड वंस यू डू दैट, वंस यू ब्रिंग क्लाइंट्स टू द प्लेटफॉर्म, तो आपको जो प्लेटफॉर्म है वो फेवर करना स्टार्ट कर देता है। हुँ। एल्गोरिदम जो है वो आपको बूस्ट देना स्टार्ट कर देता है, एंड आई थिंक इट्स ट्रू फॉर एवरी प्लेटफॉर्म। एंड ये तो राइटिंग की बात हो गई। व्हेन आई स्टार्टेड माय वेब डिजाइन बिजनेस, आई डिड नॉट इवन गो फॉर फाइवर, आई सोल्ड डायरेक्टली ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इफ़ यू नो हाउ टू सेल योर स्किल। आप मीडियोकर भी होगे ना अपने काम में, यू आर गोइंग टू मेक मोर मनी देन लेट्स से द बेस्ट डिजाइनर, द बेस्ट राइटर। यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल टू पीपल। ठीक हो गया। The second thing that I wanted to know is, let's discuss about LinkedIn, ठीक है? Being a Gen Z, a lot of people from this generation don't see LinkedIn एज अ पोटेंशियल प्लेटफॉर्म, ठीक है? उसकी जगह वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो प्लेटफॉर्म गलत है। इफ़ यू हैव द एबिलिटी, इफ़ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, तो शायद आप हर प्लेटफॉर्म से सेल्स जनरेट कर सकते हैं। एज अ क्रिएटिव वी आर सीइंग के लोग अब इंस्टाग्राम से सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं, बट यू नीड टू सी केयर कहाँ पे आपका क्लाइंटेल है, ठीक है? वाई डू यू थिंक लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म? What strategy do you think you follow that gives you the privilege कि आपको वो क्लाइंट्स मिले, ठीक है? या आपको क्या लगता है कि यार लोग यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं, अगर लोग ये सही करेंगे तो लोग उनको, मतलब क्लाइंट उनको रीच आउट करेगा? Okay, sure. So, LinkedIn, the reason I went for LinkedIn is because LinkedIn is the best platform for B2B selling, especially अगर हम्म, आप services offer कर रहे हो ना, it is the best platform, hands down. वहाँ पे जो audience है, अगर आपके LinkedIn पे 2000 followers हैं, but Instagram पे आपके 10,000 followers हैं, I would say कि वो 2000 followers are more valuable LinkedIn वाले, क्योंकि वहाँ पे एक serious audience है। वहाँ पे they are business owners who have the money to invest in you, invest in your services, right? दूसरा मैं ये कहूँगी कि आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस मॉडल। अब मेरा जो पुराना बिजनेस मॉडल था सेलिंग सर्विसेज, लिंक्डइन वर्कड आउट ग्रेट फॉर मी, राइट? लेकिन अब सिंस आई स्विच टू डिजिटल प्रोडक्ट्स, आई एम डिस्कवरिंग कि लिंक्डइन पे शायद मेरा कस्टमर उस तरीके से नहीं बैठा हुआ। मे बी माई हम्म, कस्टमर इज ऑन टिकटॉक ऑन, क्योंकि आई एम सेलिंग टेम्पलेट्स मोस्टली टू ई कॉमर्स ब्रांड्स, जैसे हम्म, कैंडल ब्रांड्स, जैसे sticker shops. So maybe though they are present more on Instagram, so I am going to explore those platforms as well. लेकिन I will say कि there is a very, I do believe कि शुरू में आपको smartly स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि आपने अपना टाइम किस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना है। बट वंस यू लर्न दैट प्लेटफॉर्म, आई वुड से कि आप कंटेंट को रीपर्पस करना सीखो। दैट्स समथिंग आई एम ऑल्सो लर्निंग एज वेल। जैसे अगर आपने एक शॉर्ट फॉर्म पीस बनाया है, वही आप टिकटॉक पे डाल सकते हो, वही आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल सकते हो। तो वाई नॉट जस्ट यू नो, आप सारे प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज कर सकते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वंस यू डू इट, यू विल रियलाइज कि आपका ऑडियंस, आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। फेयर एनफ। और अच्छा, एक, सेकेंडली जो आपने हाँ, पूछा था, आप पूछ बोल रही थी। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? हाँ, कि व्हाट पीपल शुड डू, हम्म, जिस
क्लाइंट्स उनको रीच आउट, आई वुड से कि डू समथिंग दैट्स डिफरेंट। अब मैं वीडियो कंटेंट से हटकर एग्जांपल देती हूँ। अब मेरे पास शुरू में कोई क्लाइंट्स नहीं थे, राइट? तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, मैं रैंडम वेबसाइट्स निकालती थी इंटरनेट पे, और मैं उनको खुद ही लाइक रीडिज़ाइन करके, उनका हम्म। हीरो सेक्शन, उनका जो टॉप सेक्शन होता है, रीडिज़ाइन करके मैं लिंक्डइन पे डाल देती थी कि रीडिज़ाइन, वो मेरी सीरीज़ थी रीडिज़ाइनिंग रैंडम वेबसाइट्स आई फाइंड ऑन द हम्म। इंटरनेट। वहाँ पे हम्म। वहाँ से आई गॉट अ वेरी गुड क्लाइंट। तो आई वुड हम्म। से कि डू समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट। हम्म। सो यू आर सेइंग कि आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि आपने सबसे पहले फाइवर के बाद ये सोचा कि आपको बेचना क्या है। फिर जब बेचने हुँ, की स्ट्रेटेजी आई तो आपने लिंक्डइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लिंक्डइन के ऊपर सीरियस बायर्स हैं। अगर कोई भी इंसान लिंक्डइन के ऊपर है तो दे आर नॉट ओनली देयर टू स्क्रॉल, ठीक है, टिल द डेट। आई एम प्रीटी मच श्योर पाकिस्तान में तो शायद लिंक्डइन को भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट यस, योर स्ट्रेटेजी वाज वेरी राइट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सेल कैसे करना है। आई रियली लाइक द आइडिया कि अगर आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है, फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू सेल द डिजाइन पार्ट, तो आपने क्या करा, आपने डिफरेंट ब्रांड्स के पास गए एंड यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यू आर डूइंग इट टू शेयर योर आइडिएशन कि अगर मैं वो चीज डिजाइन करती तो कैसे होती। दैट गिव्स अ, आई एम प्रीटी मच श्योर फिर आप उस ब्रांड को टैग करते हो तो अगर वो ब्रांड इंटरेस्टेड होता होगा तो वो आपको रीच आउट करता होगा। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट, कि आपकी सर्विस डिजाइन वाली पार्ट सही चल रहा था, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आते थे, आप डिजाइन करते थे, आप डिजाइन को सर्विसेज बेचते थे। आपको क्यों ऐसा लगा कि उस चीज को छोड़ के अब आपको जो वेब गर्ल या आप अपना बिजनेस बना रहे हो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अच्छा, हुँ, इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बिजनेस मॉडल है जिसमें आप डिजाइन टेम्पलेट्स दे रहे हो, तो there are different platforms like Wix, there are different platforms like, I think अब तो शायद Envato पे भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत बड़े जाइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप हुँ, जाएंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर वो आपको एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्शन देते हैं। आप आए, आप शायद वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप डिजाइन भी कर सकते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो वेब गर्ल है, जो आप अपनी प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म को आप प्रमोट करते हो एज अ बिजनेस, हुँ, कि भैया अगर आप वेब गर्ल पे आते हैं यू कैन मेक योर ओन वेबसाइट, उसके अंदर ऐसा क्या स्पार्क है जो बाकियों में नहीं है? ठीक है, हुँ, या आपको ऐसा क्यों लगा कि यार वेबसाइट टेम्पलेट्स बेचने चाहिए रेदर देन डिजाइन टेम्पलेट्स या इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स? बिकॉज अगर मैं फाइवर पे जाऊं तो आई थिंक मैं दुनिया का कोई भी वर्ड लिखूंगा उसके आगे टेम्पलेट लिखूंगा तो फाइवर पे और अपवर्क पे वो चीज बिक रही होगी, ठीक है। हुँ, अच्छा, मेरे लिए कभी वो चीज काम नहीं करी। आई नेवर यूज फाइवर, आई नेवर यूज अपवर्क, आई नेवर डिड अ फ्रीलांस थिंग। Whoever client I'm working with throughout last 10 years, these are all word of mouth, ठीक है। I totally हुँ, understand कि जब आपका ओवरऑल डिजिटल प्रेजेंस अच्छी होती है तो लोग रीच आउट करते हैं, वो वाला पार्ट टोटल क्लियर है। बट आप मुझे ये बताओ कि वाई वेबसाइट टेम्पलेट्स, वाई नॉट समथिंग एल्स? ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी सर्विसेज बताऊं तो सर्विसेज तो बहुत सारी है। पीपल आर हुँ, मेकिंग मनी सेलिंग कैंडल्स, पीपल आर मेकिंग मनी सेलिंग स्टिकर्स, पीपल आर मेकिंग मनी सेलिंग एनीथिंग, ठीक है। हुँ। बट वाई यू ट्रिम इट डाउन इन अ वे कि नहीं वेबसाइट टेम्पलेट इज समथिंग दैट यू वांटेड टू डू? या आप ये कहोगे कि यार द वेब गर्ल जो है वो वेबसाइट टेम्पलेट अभी बेचता है बट आगे जाके हो सकता है वो आगे और भी चीजें बेचे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करती हूँ अबाउट द बिज़नेस मॉडल कि व्हाई आई हम्म। मेड द स्विच, राइट? सो इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स थी। सबसे पहले तो द नेचर ऑफ सर्विसेज़ इज़ कि आपको ओके, शुरू में मैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं बनाती थी क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग था, और मुझे होता था कि मुझे बस काम आना चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस विद ए फ्यू क्लाइंट्स। ज़्यादातर लोग अच्छे आपको मिलते हैं, बट दोज फ्यू लाइक 20% दे मेक यू लाइक रीथिंक योर एंटायर एग्जिस्टेंस कि आपने ये काम शुरू क्यों किया, राइट? क्योंकि वो इतने टॉक्सिक होते हैं। इसके अलावा आपको जितना उनके साथ लाइक one on one, the effort that is required for you to work on services, उनके हम्म। साथ fully engage होके, स्पेशली डिज़ाइन या क्रिएटिव सर्विसेज, हम्म। आपको हर स्टेप पे उनका टेस्ट मालूम करना है, हर स्टेप पे आपको उनकी अप्रूवल चाहिए, राइट? इट्स अ वेरी इंटेंसिव, टाइम इंटेंसिव प्रोसेस और इमोशनली इंटेंसिव प्रोसेस, हर तरीके से इज़ वेरी इंटेंसिव। सेकेंडली,
I also was working with subcontractors. तो एक kind of एक agency वाला model मैं develop कर रही थी. But that's, I realized कि that's not a model for me. हम्म जो लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, but I started realizing कि I just created a new job for myself. This is not a business. वो स्केलेबल नहीं है उस तरीके से. हम्म स्केलेबल इसी तरीके से है ना कि आप लाइक मल्टीपल लोग हायर करते रहो, फिर आप उनके ऊपर कोई बंदा हायर करो टू मैनेज देम. हम्म लेकिन इट्स नॉट स्केलेबल उस तरीके हम्म से. तो फिर आई टुक अ रिस्क एंड आई मेड द स्विच टू द वेबकैल, जहाँ पे आई स्टार्टेड सेलिंग वेबसाइट टेम्पलेट्स. अब वेबसाइट टेम्पलेट्स एंड नॉट एनी अदर. आई डू सेल साथ में लोगो टेम्पलेट्स, ब्रांडिंग बंडल्स, लेकिन वो बहुत कम है. द मेन माई मेन ऑफर इज वेबसाइट टेम्पलेट्स. वाई? बिकॉज आई एम ए वेब डिजाइनर एंड I work with a developer as well. वो मेरी core expertise है, right? हम्म I'm not the best at creating logos, not the best at branding, but I do consider myself very good at creating websites. And also, the more complex your digital product is, आप उसकी price high रख सकते हो. For example, people make a lot of money selling Notion templates. क्यों? क्योंकि हम्म Notion templates are very complex to make. People make a lot of money selling Excel templates. फिर इसके अलावा वेबसाइट templates वो भी high ticket होते हैं. लेकिन अगर हम logo templates की बात करें, branding bundles की बात करें, they are very low ticket. उसमें हम्म I would have to make so many sales to generate any substantial income from them. तो इस हम्म वजह से I chose website templates, क्योंकि A उनकी डिमांड ज़्यादा है, B मेरा पैशन है, और C उनमें लाइक दे आर हायर टिकट. तो मैं अगर कम भी बेचूंगी तो आई कैन स्टिल मेक ए गुड लाइक लिविंग आउट ऑफ इट, राइट? हम्म थर्डली, आपने बात की अबाउट एनवाटो एंड अबाउट ऑल ऑफ दीज अदर मार्केट प्लेसेस जहाँ पे ऑलरेडी ये टेम्पलेट्स बिक रहे हैं. हम्म The problem is most of the other जो मार्केट प्लेसेस होती हैं वो जेनेरिक एंड मोस्टली वर्डप्रेस टेम्पलेट्स बेचते हैं. आई डोंट सेल वर्डप्रेस टेम्पलेट्स क्योंकि आई नो वो थीम फॉरेस्ट पे भी बिकते हैं, वो इन्वाटो पे भी बिकते हैं. आई मोस्टली सेल विक स्टूडियो टेम्पलेट्स दैट आर वेरी फेमिनिन एंड एलिगेंट, मेड फॉर female small business owners हम्म in the US, in Canada, basically all over the world. And I provide end to end. जो बाकी मार्केट प्लेसेज हैं दे डोंट प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज. वो सिर्फ आपको एक टेम्पलेट दे देती हैं, बाकी आपका काम होता है. आई ऑल्सो प्रोवाइड कैनवा टेम्पलेट्स टू दैम. सो उनके अंदर वेबसाइट बैनर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. कैनवा जो वो खुद ही कर सकते हैं कस्टमाइज फॉलोइंग माई वीडियो ट्यूटोरियल्स. सो आई ऑफर वीडियो ट्यूटोरियल्स भी, साथ कैनवा टेम्पलेट्स भी, और साथ में आई ऑल्सो ऑफर ऑल ऑफ दीज अदर कस्टम कोडेड सेक्शंस जो कि ऑनेस्टली बाकी टेम्पलेट्स में नहीं है that I have seen on the market. Uh, So debatable topic. I think there are, but I agree with the point कि आपकी बैकएंड रिसोर्स उसके साथ होती है. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी XYZ प्लेटफॉर्म से लेता हूँ तो मुझे खुद से वो चीज़ें डिकोड करनी पड़ती होंगी. आप में फ़ायदा ये हो सकता है कि ठीक है यार, अगर मैं मलिया से कोई चीज़ ले रही हूँ तो अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ तो देर इज़ अ पर्सन हु रियली एग्जिस्ट जिसको मैं रीच आउट कर सकती हूँ. आई टोटली एग्री विद द पॉइंट कि आप मास प्रोडक्शंस पे नहीं जा रही. ठीक है, आपने अपनी नीश को बहुत ही केटर किया हुआ है कि इट्स अ आई एम मेकिंग टेम्पलेट्स जो कि फीमेल ओरिएंटेड है, जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जहाँ पे आपने चीजें आई एम प्रीटी मश्योर आपने क्रैक करी हुई होंगी कि यार ये चीजों की डिमांड होती है एंड आई एम मेकिंग दैट थिंग. ठीक है, गुड, अच्छी बात है कि दैट यू आर डूइंग दैट. मूविंग फॉरवर्ड के व्हाई डू यू थिंक के you are that much responsible? It's just because you have responsibilities? Because that's also a very debatable topic. क्योंकि starting off, a lot of time people think यार we change in a way कि our early 20s is different, our early 30s is different, our early 40s is different. ठीक है, हमारा overall dynamics change हो जाता है. ठीक है, so you started on 18, you are 24 now, you have done a lot of things. ठीक है, what's your ultimate goal? ठीक है, because to be very honest, till the date, uh, we are in a phase के I'm pretty much sure one way or another you can make templates from ChatGPT. There will be some AI platforms coming up. ठीक है,
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग जो कि टेंजिबल है, या वो एआई कभी नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, दालचीनी कभी भी एआई नहीं बेचेगा। तो आई थिंक जो दालचीनी बेचते हैं उनका बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम एप्लीकेबल है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, एआई कभी भी, एआई कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन वो बिल्डिंग नहीं बना सकता। ठीक है, वो मशीनरीज के अंदर यूज हो सकता है जो मशीनरीज बिल्डिंग बनाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस आर वे फॉरवर्ड। डू यू थिंक आप उस पर रिसर्च करते हो, या आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि यार वेबसाइट टेम्पलेट ही बेचने, या आगे चल के इसको किस तरीके से डिकोड करोगे? आप उसके अंदर एआई ऐड करते जाओगे, या मैं ये सोचना चाह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है जैसे आपने राइटिंग स्टार्ट करी, एक टाइम बाद राइटिंग आपको इतनी प्रोडक्टिव, इतना कैपिटल नहीं देती थी, आपने वो स्विच कर लिया। आपको लगता है कि आप अगले 2 साल में दोबारा स्विच कर सकते हो, या इसी के अंदर चेंजेस लाते रहोगे? Okay, so I बेसिकली आई डू थिंक कि आप जब कोई काम स्टार्ट करो, आप उस पे लाइक यू शुड बी फेयर टू दैट थिंग, राइट? आपको डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। अगर आप एक काम कर रहे हो, यू शुड ओनली फोकस ऑन दैट one thing at least for 6 months, right? So for now I am putting all of my effort into the webcal studio to make it as successful as possible. Secondly, I am 100% open to adapting and moving forward. I don't think I'm going to become anything other than a web designer, क्योंकि I love it and there's demand for it, right? Yes, ये हो सकता है कि as I continue exploring more tools for my own like template business, जैसे the image generation tools आ गए, that honestly help me a lot. मेरा creative process जो है वो simpler हो जाता है. So I 100% I think I will continue learning, I will हम्म, continue adapting. हम्म, एंड जो आपने बात की अबाउट रिप्लेसमेंट, आई थिंक ऑनेस्टली इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। आई लाइक एज आई मेंशन, जो राइटिंग है वो भी आई डोंट थिंक एआई हैज रिप्लेस्ड इट, इट्स जस्ट दैट के मुझे राइटिंग में नहीं रहना था। इट्स नॉट के एआई लाइक किक्ड मी आउट, राइट? हम्म, इट्स लाइक आई डिड नॉट वांट टू बी इन राइटिंग एनीमोर, आई वांटेड टू एक्सप्लोर अदर एरियाज जहाँ पे मैं बेहतर हूँ। हम्म। So I honestly I'm don't think so I'm AI. not saying, I'm Yeah. totally agree with the point, and I'm not saying that AI gonna replace everything. ठीक है, Mm, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, बिजनेस आज से 10 साल पहले एआई एग्जिस्ट नहीं करता था, और अगर yeah. करता था भी तो लोगों के लिए इतना ईज नहीं था। तो लोग Mm, उस बिजनेस में पैसे लगाना चाहते थे जो कि थोड़ा लॉन्गर टर्म। ठीक mm, है, एआई आपके सारे बिजनेस में आहिस्ता आहिस्ता करके आएगा, क्योंकि mm, किसी ना किसी तरीके से तो वो चीज सेल करेंगे ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस के अंदर नहीं आएगा। यस, mm, देयर विल बी फाइनेंस के अंदर भी वो चीज यूज हुई जाएगी, जो कि आपके एल्गोरिदम को पढ़ के आपको ज्यादा अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से चीजें करके देगी। ठीक है, मेरा काम मेरा मेरा पॉइंट ये आता है कि टेम्पलेट्स अभी से अवेलेबल नहीं है, टेम्पलेट्स बहुत पहले से अवेलेबल है। mm. ठीक है, True. टेम्पलेट्स हमेशा से अवेलेबल है। टेम्पलेट्स कभी भी फुली 100% प्रोडक्टिव नहीं थे, तभी उसकी जगह लोग फिजिकल लोगों के पास जाते थे, वो डायरेक्ट रिसोर्स हायर करते थे। ठीक Mm, है, अगर टेम्पलेट्स से ही चीजें हो सकती हो, तो वो जो मिडल मैन वाली पार्ट है, जो हम जिसमें मिडल मैन बने हुए होते हैं, जिसमें हम टेम्पलेट को बट इंसान के हिसाब से डिजाइन करके देते हैं, हम हट जाएंगे। क्योंकि लोगों को वो चीज नहीं पता, तभी लोगों को कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है। दूसरी चीज, मेरा पॉइंट ये होता है कि आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि आप हमेशा फोकस रहना चाहिए, आपको डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, mm, बट नाउ डेज 2020 से 2025 बहुत अलग था। हमने चीजें 2-2 3-3 साल में ग्रो होते हुए देखी। अब 2-2 3-3 साल नहीं रखते। यू स्लीप, यू वेक अप, देर इज एन एआई। यू स्लीप, यू वेक अप, mm, देर इज अनदर एआई। ठीक है, अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ड्रेस्टिकली कोई चीज अब चेंज नहीं हो रही। दिस इज हाउ द फोन इंडस्ट्री वर्क। 2007 से लेके 2012 तक हमने चीजें देखी, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती थी। अब हर mm, साल जो फोन आते हैं उसके अंदर वी रीच टू अ पॉइंट कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ स्टॉप लग चुका है, अब इसके अंदर फंक्शनैलिटीज बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, mm, फोन मोटे से पतला होने शुरू हो गए, फोन के अंदर कैमराज अच्छा आने शुरू हो गए, लेकिन कैमरा जिस टाइम आ गया तो उस टाइम कैमरे पे
लग गया था बाहर के, ठीक है कैमरा आ गया, अब उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। मैं यही सोच रहा हूँ कि जब आपका एक बिजनेस टेम्पलेट मॉडल पर है, ठीक है, हम्म। कि मैं टेम्पलेट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, हम्म। हो सकता है कि आगे चल के एआई इतना एडवांस हो जाएगा तो आपको वो चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी जहां पे आप वो चीजें देंगी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो वेब गर्ल स्टूडियोज है वो हमेशा वेबसाइट रिलेटेड ही रहेगा, या आप सोचते हो कि यार ठीक है हो सकता है आगे चल के मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी प्रमोट हम्म। करूं कि भाई ठीक है मेरे टेम्पलेट्स में मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दे रही हूँ कि आप प्रॉम्प्ट से मेरे टेम्पलेट्स को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें आसान आसान होती जाती हैं, बट ये भी तो है कि इट्स मोर लाइकली, इसको मैं इस तरीके से बात करता हूँ कि नेटफ्लिक्स वाज अ डीवीडी प्रोवाइडर हम्म। throughout 20-25 years they are still a movie provider, but वो डिजिटली आ गए। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अभी टेम्पलेट प्रोवाइड कर रही हो वेबसाइट के, तो हो सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, वेबसाइट के बैनर्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी को किसी एक सेक्शन के अंदर चेंजेस चाहिए हो, किसी को दूसरे सेक्शन के अंदर चेंजेस चाहिए हो, किसी को पूरी वेबसाइट ना चाहिए हो, किसी को सिर्फ एक फंक्शनैलिटी चाहिए हो। तो आपको क्या लगता है अगले 5 साल में आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो कि यार नहीं मैं इसी के अंदर थोड़ा सा एनहेंस करूंगी, या ओपन फॉर इट कि मैं हर साल देखूंगी कि यार मुझे क्या चीज उसके अंदर ऐड करनी चाहिए और मैं उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगी। अच्छा, दैट्स ऑनेस्टली अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ये है कि जैसे एज आई मेंशन कि अभी तो माय कोर ऑफर इज वेबसाइट टेम्पलेट्स, राइट? हम्म। बट अभी से आई एम क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, और बल्कि अभी रिसेंटली आई गॉट ए कस्टमर हु परचेज वन ऑफ माय टेम्पलेट्स, बट शी नीडेड अ फीचर जिसमें जो कस्टमर्स हैं उनके वो एक अपनी इमेज अपलोड कर सकें एंड देन ऐड टू कार्ट कर सकें प्रोडक्ट को, राइट? I obviously I charge her more for the custom service. So I do हम्म। have a custom service as well. Although वो कम ही यूज होती है, लेकिन अगर किसी को वो कस्टम सर्विस चाहिए हो तो हम्म। आई डू ऑफर दैट फर्स्टली। Secondly, um, I am already thinking about selling widgets separately. So separate sections, maybe lower ticket. I'm thinking about selling those as well. हम्म। Thirdly, I definitely think in the future, क्योंकि मैंने नाम भी ना strategically सोच के रखा है, the web cal। अब web से web doesn't only mean the website, right? It means the entire internet. So definitely अगर इस तरह की मुझे कोई opportunity नजर आती है that can be beneficial for my business, a product that could be beneficial, क्योंकि right now 2025 going into 2026, I do believe, at least in my opinion, we are living in the times of creator economy. अब हम्म। जो दुनिया है वो कंटेंट मार्केटिंग की तरफ जा रही है, क्रिएटर्स की तरफ जा रही है, एंड दैट इज माय पैशन एज वेल, क्रिएटिंग वीडियो कंटेंट। आई डू लाइक स्पीकिंग टू द कैमरा। मैंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड आई वांट टू अट्रैक्ट एन इंटरनेशनल ऑडियंस। सो हम्म। क्रिएटर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, education हम्म। products based, and there's like a whole world out there. So why wouldn't I adapt? If I see opportunities, I will definitely adapt, inshallah. परफेक्ट। अच्छा एक चीज और अब मुझे बात करनी है कि यू आर मेकिंग कंटेंट, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्निक दैट यू थिंक यार लोग अगर ये चीज करें तो वो अपनी पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा पर्सनल ब्रांड इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है जैसे आपने बोला ना कि आप वीडियोस बना रहे हो, ठीक है। अच्छा आपका जो केटर बिजनेस है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, यू आर नॉट Yes. डीलिंग विद पाकिस्तानी क्लाइंट्स, Yeah, I बट mean I did sell a template to a Pakistani client. अगर कोई लेना चाहे वो definitely ले सकते हैं, but my initially method initially right, yeah, yeah, but initially right, you want to have clients from international yeah. बिकॉज ऑफ द कैप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब इंटरनेशनल क्लाइंट बाय करता है तो वो ज्यादा पैसे आते हैं, ठीक है। बट डू यू थिंक पर्सनल ब्रांडिंग इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड टू मेकिंग योर ब्रांड इंस्पायर्ड? जैसे अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर एवरी वन सी शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, Hmm. लास्ट टू लास्ट ईयर एवरी वन सी शार्क टैंक इंडिया, और उसके बाद कुछ एपिसोड आई, उसमें हमें पता चला कि जब एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल या एक ब्रांड का सीईओ का अपना खुद का ब्रांड होता है तो वो खुद से ग्रो करता है, ठीक है। Hmm. जिसमें हम बात कर रहे हैं बोर्ड का जो सीईओ है, ठीक है, हम देख रहे होते हैं भारत पे का सीईओ, लेंसकार्ट का सीईओ, ठीक है। तो आपको लगता है कि यार जब एक प्रोफाइल की पर्सनल ब्रांडिंग ऊपर जाती है तो ब्रांड भी ऊपर जाता है, क्योंकि मे बी पीपल
समटाइम पीपल नो यू एज अ वैपकर, समटाइम पीपल नो यू मलिया, ठीक है, Hmm. बट दोनों की सेल इनडायरेक्टली है। आप Hmm. अगर आपकी अपनी प्रोफाइल जितनी ऊपर जाएगी, आपकी अपनी विजिबिलिटी जितनी ऊपर जाएगी, आप ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हो और ज्यादा लोगों को सेल कर सकते हो। आपको क्या लगता है, बीइंग अ जेंजी, बीइंग इन 2025, Hmm. क्या दो तीन ऐसी ट्रिक्स होंगी जो आप कहोगे कि यार ये करना जरूरी है? फिर शायद वो रील्स बनाना हो, वो कंटेंट लिखना हो, वो रीच आउट करना हो, कौन सी ऐसी दो तीन ट्रिक्स आप बताना चाहोगे कि आपने ट्राई करी, आपके काम आई, लोग अगर ट्राई करेंगे तो वो अपनी भी पर्सनल ब्रांडिंग में उसको यूज कर सकते I will just say storytelling. हैं? Storytelling is insanely powerful. I would also say कि just show yourself as an authentic person जैसे आप हो. Don't worry about fumbling या फिर ये तो fancy editing, क्योंकि मैंने जब start किया था, honestly अभी तो फिर भी मेरे पास light है, मेरे पास उस तरह से फिर भी एक kind of एक setup है, but when I हम्म, started I did not have all of that. People just connect with your personality and people like to support people. Like being a Gen Z, I also want to say कि बाहर like a lot of people in the world बहुत एक negative perception रखते हैं about Gen Z, लेकिन I हम्म, am so proud of my generation. I'm so proud the way people, Gen Z people are making money from content, from building businesses, building startups. Like I हम्म, am extremely proud of my generation. अब इसमें when I think about somebody who has created made a lot of money from her brand via content marketing, I think of हम्म, that girl Mahnoor जो जिसका अपना कॉफी ब्रांड है, वो ब्लॉगिंग करती है and people see her and people trust her, and that's why they bought from her when she launched her coffee company. Secondly, there's this guy Shazil on Instagram who हम्म, built his own clothing brand in public Instagram पर, and हम्म, उसने एक साल में 150,000 US dollars की सेल की थी हम्म, from a Pakistani audience. So content हम्म, marketing is insanely powerful. Given कि आप trustworthy रहो, आप झूठ ना बोलो लोगों से, आप like लोगों को कुछ और ना दिखाओ someone who you're not. Just like remain authentic and share with people what you're learning. ठीक हो गया। आई थिंक वी हैव covered a lot of good pointers regarding to overall कि आपने किस तरीके से चीजें स्टार्ट करी, and this is I think important to understand. I totally agree, yes, Gen Z's have a very good potential to grow. They are doing very well when it comes to making money. I personally believe it's not about the difference between the thought process, it's about difference between the medium, ठीक है? When we were born, there's no sort of these platforms, तो हमने अपना बिजनेस मॉडल अलग तरीके से देखा, बट नाउ यस वी हैव सीन दिस प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक अगर मैं आज से 10-15 साल पहले किसी बंदे को बोलता कि रील्स बना के आप कंटेंट से पैसे कमा सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती उसको, तो वो उसके लिए इरेलेवेंट होता। बट नाउ अगर इफ समवन कम्स टू मी एंड दे मेक सम सॉर्ट ऑफ एन इनोवेशन जहाँ पे आप रील जल्दी क्रिएट कर सकते हो या कंटेंट क्रिएशन जल्दी कर सकते हो, तो दैट बिकम अ बिजनेस, ठीक है? आई ऑल्सो एग्री विथ योर पॉइंट कि स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी ट्रांसपेरेंट टू पीपल। इट्स देर इज नो हार्म कि अगर आप किसी को ये बोलें कि यू आर न्यू टू सम फील्ड, ठीक है, बिकॉज एवरी वन इज न्यू इन एनी फील्ड वन वे और अनदर, ठीक है? अगर किसी को 50 साल हो चुके तो कभी ना कभी तो उसका पहला दिन होगा, ठीक है? और पहला दिन से लेके 50 साल तक का जो पूरा कैरियर पाथ होता है वो उसी तरीके से बनता है कि यू लर्न एवरी डे, ठीक है? द मेन आइडिया ऑफ रीचिंग आउट टू यू ऑन द फर्स्ट पेज इज टू अंडरस्टैंड कि नॉट एवरी जेनजीज आर सेम, ठीक है? दिस इज द सेम बिहेवियर दैट आई सी कि नॉट एवरी मिलेनियल इज सेम, because a lot of people are comfortable working for different companies and a lot of people really wanted to build something out of it, ठीक है? Starting off you need to come up with very different strategies, कभी कभार आपको डाउनफॉल होता है, but I'm happy that you started off very early stages, so at your mid age आपको पता है कि ठीक है ये चीजें मुझे नहीं करनी है, ये चीजें मुझे करनी है, and hopefully when you invest more time in your business तो वो आहिस्ता आहिस्ता grow करता है. So I think we have discussed a lot of good pointers. If anyone wants to reach out to you, they can reach out to you on LinkedIn. Just for the audience, if you wanted to reach out to Malia, you can write a proper message on LinkedIn. Don't just say hi या hello. I'm pretty much sure अगर आप hi या hello करेंगे तो you will be end up in the message box as well. But write a proper message and I'm pretty much sure Malia will be there to help you as well. So thank you so much, Malia. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Thank you so much for having me. It's been so good this session.